वहीं आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। कल का पहला दिन दोनों सदनों में हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज भी एसआईआर पर हंगामे के पक्के आसार हैं। थोड़ी देर बाद सुबह 10:30 बजे के करीब संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाला है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, देखिए, इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार अगर प्रदर्शन होगा, संसद चलेगा नहीं, समय भी नष्ट होगा, पैसा भी नष्ट होगा, कुछ हल नहीं निकलना है। तो क्या विपक्ष इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाला है? देखिए, विपक्ष की रणनीति तो साफ है, क्योंकि कल जो बैठक हुई थी 10 बजे के आसपास, उस समय यह तय कर लिया गया था कि एसआईआर के मुद्दे पर जो 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है उसको लेकर के संसद के दोनों सदनों में उनके द्वारा बड़े स्तर पर इस पर हंगामा किया जाएगा। आज भी इसी तरीके के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह तय कर लिया है कि आज जो संसद का मकर द्वार है, जो संसद परिसर है, वहां पर उनके द्वारा इस मुद्दे को लेकर के बड़े स्तर पर हंगामा किया जाएगा। कल से ही तस्वीर साफ है, क्योंकि लोकसभा के अंदर हमने देखा कि लगातार समाजवादी पार्टी हो या इसके साथ साथ डीएमके, टीएमसी, इन तमाम पार्टियों के द्वारा हंगामा किया गया। हालांकि इस हंगामे के बीच में एक बिल भी पास कराया गया सरकार के द्वारा, लेकिन जो विपक्ष है वो यही कह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार जो है, सत्ता पक्ष, इस पर चर्चा कराए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन के इस मामले को करके उनके द्वारा संवैधानिक संस्था, इसलिए इस पर चर्चा सदन के अंदर नहीं कराया जा सकता है। आज देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इस पर बयान देती है और किस तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन विपक्ष ने अपना तेवर साफ कर दिया है कल से ही कि वो आज भी इसी तरीके का उनके द्वारा हंगामा किया जाएगा और संसद को नहीं चलने दिया जाएगा। और इसके लिए लगातार नोटिसेस भी दिए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उस पर चर्चा करानी चाहिए और पॉल्यूशन जो दिल्ली में इस वक्त है उस पर चर्चा तमाम मुद्दे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास जितेंद्र, क्योंकि सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर भी सियासत तेज है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की निजी जानकारी पर नजर रख रही है। आपको बता दें कि 28 नवंबर को सरकार ने आदेश पारित किया और कहा कि सभी मोबाइल कंपनियों को अपने मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसे कोई डिलीट भी नहीं कर सकेगा। सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप से डुप्लीकेट IMEI पर नजर रखी जा सकेगी, साथ ही चोरी किए गए फोन की जानकारी भी मिल सकेगी, सेकेंड हैंड फोन की धोखाधड़ी भी पकड़ी जा सकेगी, साथ ही साइबर फ्रॉड पर संचार साथी ऐप से लगाम लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन सरकार की इन दलीलों को विपक्ष ने खारिज कर दिया है। जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, विपक्ष क्या दलील दे रहा है इन सभी बातों को खारिज करने के लिए, जो फायदे यहां पर सरकार गिना रही है? देखिए, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो साइबर थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी पर दिक्कत हो रही है, इस ऐप के जरिए उसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। लेकिन विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल खड़ा किया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 21 है, उसका पूरी तरीके से हनन जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार की तरफ से इस पर हनन किया जा रहा है और ये कदम जो है बढ़ाना ठीक नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह पर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का जो सर्कुलर आया है उसमें साफ कहा गया है कि जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो कि मोबाइल बनाती हैं, उनके द्वारा इसमें 90 दिनों के अंदर जो है इस पूरे जो मोबाइल उनके नए बनेंगे या फिर नए तरीके से जो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उसमें 90 दिनों के अंदर इसमें इस संचार साथी ऐप को लगाना होगा, डाउनलोड करना होगा और उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। तो विपक्षी पार्टियां इसको लेकर के सवाल खड़ा कर रही हैं। उन्होंने इसमें कुछ पार्टियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि पेगासस की तरह कहीं इस पर हमारे ऊपर जो प्राइवेसी है उसका हनन तो नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया। साथ ही ये कहा जा रहा है कि बिग बॉस की तरीके से नजर ऊपर से रखी जाएगी। इस तरीके की बातें भी जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पर यह देखना होगा कि आज सरकार इस पर किस तरीके का जवाब देती है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर के हमलावर है और उनका यह कहना है कि संसद के अंदर भी हम इस बात को उठाएंगे और उसमें तमाम चीजें हैं, जो तमाम जानकारियां हैं उसको शेयर करेंगे। तो इसको लेकर के लगातार घमासान होने की आशंका और ये दिखाई पड़ रहा है कि इस पर बड़े स्तर पर हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।